राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम सुनेंगे कार्तिक मास अध्याय 16। तो आज की कथा शुरू करने से पहले हम सुनेंगे एक कथा भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की। भगवान का आशीर्वाद। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़ कर बोला, अरे कीचड़ सने पाँव से सारे दालान में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाए। वृद्धा माता लक्ष्मी गिड़गिड़ाई, ठंड में प्राण निकल रहे, कहीं ठहरने भर की जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े ने भगवान विष्णु ने बुढ़िया से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देख लेते हैं। बूढ़ी ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने हमें अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कंगाल क्या देंगे, और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़े बिछोने के इस फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और नहीं चला जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर द्वार थपथपाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर से बोली, हाय हाय, आप इस अंधेरी रात में यहाँ भटक रहे हैं, आइए आइए भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले आई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाइयाँ पड़ी हुई थी। उसमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल चूकर कोठरी गीली हो गई, परंतु उस स्त्री ने उसकी तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन्हें तपाने को रखा। फिर अग्नि पर से दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोले, बाबा आप लोग अपने कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूँ, इन्हीं से ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला देती हूँ। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह दालान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां रखकर ले आई। माता जी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि न तो घर में घी है, न ही दूध और न ही चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब थका मारा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब कुछ बता दिया। सुनकर वह भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो खाट पर सुलाया और खुद दोनों एक फटा टाट ओढ़कर धरती पर ही लेट गए। प्रातःकाल ही जब बारिश बंद हो गई तो वे बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े थे उन्हें पीसकर आटा गूंथ दिया और रोटियां बनाई। उसके बाद वो रोटियां उन्हें बांध दी और बोली, माता हम निर्धन हैं, इसी के जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी न कर सकी, आशा है आप क्षमा कर देंगे। बूढ़ी ने उत्तर दिया, बेटी हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देंगे। आज तू जो चीज छुएगी वह दिन भर खाली न होगी। वे लोग चले गए तो स्त्री को अपनी बथुए की हांडी साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो आश्चर्य से उसकी आंखें भर उठी। उस हांडी में असरफियां भरी हुई थी। अब जो उसने उसे उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। वह उन असरफियों को उठाकर रखती और हांडी में दूसरी असरफियां भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी में असरफियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन असरफियों को बेचकर बढ़िया सा मकान ले लिया।
एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी भी ले ली और वे सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब यह समाचार मिला तो उसने निर्धन पड़ोसी को एक रात में ही अमीर हो गए हैं तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलता पूर्वक सब कथा सुना दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात भर यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार वे करामाती बुढ़े बुढ़िया मिल जाए तो वे भी घर पर असरफिया प्राप्त कर ले। देवता तो लोग की इच्छा करते ही है, मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले भी पड़ रहे थे तो वही बूढ़े बुढ़िया फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर खटखट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश से झांककर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो, आओ अंदर आ जाओ। फिर घर में सबसे टूटी फूटी चारपाई पर उन्हें बैठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र लाई और बोली, बाबा घर में इस समय यही उपस्थित है। फिर उसने बिना पूछे ही घर में सबसे घिसी पुरानी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां भी ले आई। ओढ़ने को 2 फटे पुराने कंबल भी कहीं से मांग कर दे दिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर धरती पर लेट गए। सवेरे अंधेरे ही जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीस कर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा न कर सके, आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देगा। हाँ, आज तू जिस हाथ को काम में लेगी वह दिन भर समाप्त न होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि बथुए की हांडी वो खोले। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी। इस छिन्ना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा साफ करने लगी। वह जितना कमरा साफ करती कमरे में तुरंत उतना ही बहुत सारा बथुआ फिर से बिखर जाता। सवेरे से संध्या तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। तो ठीक ही है, जिसकी जैसी नीयत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देता है। आइए अब सुन लेते हैं कार्तिक मास अध्याय 16। आज सुनी कार्तिक मास महात्म में आगे की कथा। इससे पहले के वीडियो में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने राजा पृथु को एकादशी व्रत का महात्म और राधा रानी भगवान कृष्ण को इतनी प्यारी क्यों है इसका रहस्य बताया था। अब महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, यम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व होता है और विधान क्या है, कृपा करके मुझे अब इस बारे में भी बताइए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल और ध्रुवा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अब सव्य होकर अर्थात कमर तक पानी में खड़े होकर जल में तेल मिलाए और 3-3 अंजलि से यमाय धर्म राजाय मृत्यु वे अंत काय कालाय सर्वभूत साय ओ दुमराव वकोदरा चित्रा चित्रगुप्ता है, इन नामों से यमराज को तर्पण करें।
फिर सायंकाल ब्रह्मा जी, श्री हरि, शिव जी और दुर्गा जी के मंदिर में तथा वृक्ष सभा, गौशाला, बगीचे, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौराहा, खेत, शमशान आदि में दीपक जलाएं और रात को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसे उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दिवंगत की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी और तपस्वी हो तो भोजन कराएं। इससे यमलोक ना जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन तथा श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर सायंकाल घर तुलसी जी के पास में देव स्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौराहा और गौशाला में दीपदान जलाएं। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगाएं। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान के 12 दिन पहले जाग जाती है और अमावस्या के दिन में बालक, वृद्धि और रोगियों को छोड़कर अन्य किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन करके बाद ही भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर सारे घर में दीप माला जलानी चाहिए। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य आदि करके हर्षो उल्लास से बिताएं। घर में समस्त रात्रि को दीपक जलना चाहिए। उस रात को लक्ष्मी जी सभी घरों में घूमती है और जो घर सबसे अधिक सुंदर और रमणीक होता है उस घर में सुख शांति होती है। जिस घर में कलह कलेश नहीं होता, जिस घर में सभी बड़े बुजुर्ग का सम्मान किया जाता है, घर के में लक्ष्मी जी लंबे समय तक निवास करती है। एक पहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्र रूप घर का कूड़ा करकट सूप आदि को सात सज्जा पंखे से सजाकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दीपावली के अगले दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधव सहित गोवर्धन की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं भी नए अन्न का भोजन करें। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ अर्थात बैल की पूजा करें और अपने परिवार के भरण पोषण और रक्षा करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन शाम के समय बलि और उनकी पत्नी विंध्याबली की मूर्ति बनाकर पूजन और दान आदि काम करने से परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। दीपावली की रात को घर सजाने, दीप माला और महालक्ष्मी पूजन करने के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाते हुए देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का नाश होकर संपन्नता आती है। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। थुरसैन देश के सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि अगर मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा आदि पाठ के कामों में व्यय करके अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक दिन एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिव जी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय और भगवान शिव की उपासना आरंभ कर दी। एक वर्ष बीतने पर शिव जी एक ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उसे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे घर के अलावा कोई भी घर में दीपदान ना जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह राजा के महल में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसकी बात को स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक ना जलावे। राजा की आज्ञा का मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी अपने घर में दीपक नहीं जलाया। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त घर में अंधेरा ही अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा धजा हुआ है और दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते देखकर सत्य शर्मा उसका मार्ग रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति तो अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो।
इसलिए हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, श्री हरि तो इस समय शयन कर रहे हैं, इस कारण निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अगर आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक आप इसी तरह घर में स्थायी निवास करोगी तो आप इस घर में प्रवेश कर सकती हो, अन्यथा नहीं। लक्ष्मी जी कहने लगी, अगर तुम मेरा विधिवत पूजन करते रहोगे तो सही मैं तुम्हारे घर में वास करती रहूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, देवी तब तो आप ही बताइए किस विधि से मैं आपका पूजन करूं और आप मुझे किस विधान बतलाइए। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे ब्राह्मण, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं और पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे पहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ। प्रदोष के समय दीप माला करो। तुलसी जी के समीप ब्राह्मण के घर में देव मंदिर, चौराहे, शमशान और गौशाला में अनेक दीप जलाओ। इस दिन बालक, व्रत और रोगी के अलावा अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल सरस्वती वचन पूर्वक गणेश जी और कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करो। फिर लक्ष्मी जी का पूजन करके इस प्रकार कहो कि कमल के आसन पर विराजमान, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर ना भी स्तन के बाहर से नम्र सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल का फूल लिए ऐसी माँ लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सबसे पहले लक्ष्मी जी को आसन दो, फिर पाद, अर्घ, आचमन का स्नान, वस्त्र, धूप, नैवेद्य, जल, पान और सुपारी इन वस्तुओं को अर्पित करके नमस्कार करो, दीप जलाओ और समस्त रात्रि में भगवान और देवी लक्ष्मी का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर देवता और लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधव सहित स्वयं भी भोजन करो। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे यहाँ पर काफी धन धान्य हो गया। इसके बाद उसके अनेक यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्य भी किए। जीवन में संध्या काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर समाधि होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के अध्याय में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।